क्या शशि थरूर हैं बीजेपी के प्रति नर्म? उनके दिल में बीजेपी के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर है, या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तक ये सीमित है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं जो केरल में हुआ उसके बाद इस पर सवाल उठना लाजिमी है। राजनीति में भला और होगा भी क्या। केरल निकाय चुनाव में बीजेपी का धमाका देखने को मिला। दरअसल थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में कमल खिला है। लेफ्ट और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। केरल में बड़ा सियासी फेरबदल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में भगवा लहरा दिया। बीजेपी ने निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए लोकतांत्रिक मोर्चा से सत्ता हथिया ली है। बीजेपी की यह जीत सत्ताधारी वाम मोर्चे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जबकि एलडीएफ बीते 4 दशकों से सत्ता में काबिज थी। नतीजों पर गौर करें तो एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड्स में से 50 पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि सत्ताधारी एलडीएफ महज 29 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 19 सीटें ही मिली हैं। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। पिछले सप्ताह एक उम्मीदवार की मौत के बाद एक सीट का वोटिंग रद्द कर दिया गया था। केरल में मिली इस शानदार जीत से बीजेपी गदगद है, हौसले बुलंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत पर बधाई दी, और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तिरुवनंतपुरम को धन्यवाद। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी एनडीए को मिला जनादेश। केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। जनता को पूरा विश्वास है कि विकास की आकांक्षाएं सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस शहर के विकास और लोगों के जीवन स्तर को सुधारेगी, सुगम बनाएगी। पीएम ने कहा कि उन सभी मेहनती बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने कड़ी मेहनत की, जिनकी वजह से तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में शानदार जीत मिली। केरल में पीढ़ियों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के काम और संघर्ष को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, जिससे सही नतीजे मिल पाए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं और हमें उन पर गर्व है। केरल के निकाय चुनाव में नतीजे आने के बाद बीजेपी में जबरदस्त जोश तो दिखाई दे ही रहा है, और इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन पर 45 साल से सीपीआईएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ का कब्जा था, और इस जीत के साथ ही राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त बूस्ट बीजेपी में है। तिरुवनंतपुरम 101 वार्ड्स में से 50 पर बीजेपी ने भगवा लहरा करके ये साबित कर दिया। इसके अलावा एनडीए ने पलक्कड़ नगर पालिका पर भी कब्जा बरकरार रखा। यहां एनडीए ने करीबी मुकाबले में यूडीएफ को मात दी है। इसके अलावा पार्टी ने तिरुपुनुथापुरा नगर पालिका सीट एनडीए ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से छीन ली। त्रिशूर से सुरेश गोपी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, और इसी जिले की कोंडुगल्लूर नगर पालिका में 46 वार्ड्स में से 18, त्रिशूर नगर निगम में 8, गुरुवायूर और वडक्कनचेरी में नगर पालिका में 2-2, कन्नुकुलम में 7, इंजिरालाकुड़ा में नगर पालिका में 6 और चलाकुड़ी नगर पालिका में 1 वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। यही नहीं, बीजेपी ने ब्लॉक पंचायतों में 4 वार्ड्स और ग्राम पंचायतों में 167 वार्ड्स जीते। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ पर भरोसा जताने के लिए केरल के लोगों को धन्यवाद। ये निर्णायक और हौसला बढ़ाने वाला जनादेश है। ये नतीजे यूडीएफ में बढ़ते भरोसे का साफ संकेत है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की ओर इशारा करते हैं। कुल मिलाकर केरल के नतीजों ने साफ कर दिया है कि केरल में मुकाबला अब 2 तरफा नहीं रहा। बीजेपी शहरी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। यूडीएफ वापसी के संकेत दे रही है। एलडीएफ को आत्ममंथन की जरूरत पड़ सकती है। आने वाले महीनों में रणनीति, गठबंधन और नेतृत्व को लेकर सियासी सरगर्मी और तेज होने की संभावना है, या फिर ये शशि थरूर का प्रभाव है, जो अक्सर बीजेपी की केंद्र सरकार के पक्ष में अपने बयान देते हैं। उनकी बातों से केरल के ये नागरिक प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ शशि थरूर की भी बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता है। आपको क्या लगता है, बताइएगा। धन्यवाद।